हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज से मैं निफ्टी का फिर से डेली एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, 2 वीडियो जो सीरीज़ है जिसमें कि हम पूरा बेसिक टू हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, उसके तहत जो है डेली आपको मैं निफ्टी पे चार्ट एनालिसिस समझाऊंगा। साथ ही साथ में मैं आपको जो है एनालिसिस की वीडियो अलग से, वो सीरीज़ के जो है वो ट्यूटोरियल सीरीज़ के उसके अलग से पोस्ट करूँगा। ये डेली बेसिस पे है, अभी उसमें व्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले लोग देखें समझें, और जब रिक्वायरमेंट आएगी कि हाँ उसके आगे आगे का वो समझना चाहते हैं, किस तरीके से लेवल्स निकलते हैं, किस तरीके से प्लान होता है, तब हम जाएंगे उस पर। तो अभी कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी क्या कहता है कल के लिए। तो देखिए, आज मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। कल मार्केट में क्या हुआ था, कल मतलब पिछले प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो थोड़ी सी समहाउ नेगेटिव साइड में हमें दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट यहाँ से जो है वो गिरता हुआ आया, यहाँ पे मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्रिएशन किया यहाँ से, और यहाँ से मार्केट इस हाई की तरफ पुश नहीं हो पाया। जो हाई है वहाँ मार्केट जो है पुश नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग जो है प्रेशर हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है ना। ये आपने को कैसे पता चलता है? देखिए क्या होता है, सिंपल है। हम जितना सिंपल चार्ट्स को रखेंगे, जितना सिंपल उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे गया, देखिए कैंडल्स आप देखिए, ये कैंडल फॉर्मेशन हम देख के समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे मार्केट जो है एक तरीके से रेंज में था। यहाँ से मार्केट ने रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया और नीचे की तरफ क्लोज करने के बाद में मार्केट ने अगेन अटैम्प्ट किया ऊपर जाने का, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला और साथ ही में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। फर्दर नेक्स्ट सेशन में जो है वो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और अगेन जो है क्लोजिंग हमें नेगेटिव देखने को मिली। यहाँ से मार्केट ने क्या, एक लो क्रिएशन के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे जाते जाते मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे मार्केट अगेन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो है थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में अगेन यहाँ पे मार्केट दिखाई दिया। अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने की चांस थी, लेकिन मार्केट खुला गैप अप। तो देखिए, ये सिचुएशन जब होती है तब हमें पता चलता है कि देखिए हमारा व्यू क्या चला आ रहा है कि मार्केट ने ये हाई लोअर हाई क्रिएशन किया है, और ये लोअर लो का क्रिएशन होने के बाद में मार्केट एक लोअर हाई क्रिएशन यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे मार्केट में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हुआ, मींस कि यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि एक सप्लाई जोन टाइप का क्रिएट हुआ यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट खुला ऊपर की तरफ। तो हमेशा देखिए क्या होगा, अगर मार्केट अगेंस्ट द सेंटिमेंट, यस्टरडे के जो सेंटिमेंट थे उसके अगेंस्ट में खुलता है, तो दो चीज़ होंगी। या तो उसके जो यहाँ पे जो अपने ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कवर होंगे और वो ऊपर की तरफ मार्केट लेके जाएगा, या जो मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट कवरिंग होगी वहाँ पे, कि जो यहाँ पे पोजीशंस उन्होंने बनाई थी, कि यहाँ पे जो इतनी पोजीशन उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, अगर वो यहाँ पे क्लियर नहीं होती है तो इसके ऊपर मार्केट चले आता है, तो यहाँ से शॉर्ट्स वो कवर होकर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे, जो जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। तो हुआ क्या, अगर आपने देखा इमीडिएटली आफ्टर जो है ये फर्स्ट कैंडल जो है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो है ये हमारा जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके ऊपर जैसे ही मार्केट में कैंडल ओपन हुई, वैसे ही नीचे आके फर्स्ट कैंडल जो है वहाँ यहाँ क्लोज हुई और अगेन नेक्स्ट कैंडल ने जो है यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। इसी के साथ में हमारा ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया कि मार्केट अभी भी जो है वो सेलिंग साइड का ही मूव कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है एक टारगेट क्रिएशन यहाँ पे दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जो है क्रिएशन यहाँ पे किया, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक स्विंग क्रिएशन हुआ, उसके बाद में एक स्विंग लो बना और एक हायर हाई अगेन और एक हायर लो यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया। ऑल दो ये जो लो था और ये लो था काफ़ी पास में था, और यहाँ पे भी मार्केट में थोड़ा वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दी। अगर मार्केट देखें हम तो सेलिंग जो है, अगर आप देखेंगे तो बड़ी फास्ट सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी हमें। यहाँ पे भी देखिए एक कैंडल में फास्ट है, मतलब सेलिंग यहाँ पे एग्रेसिव यहाँ पे हमें दिखाई दी। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, मार्केट अगेन गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट ने इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो मैंने जो क्या कहा था आपसे कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती यहाँ पे, तो जो है वो शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हैं ना,
यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते, लेकिन वो हुआ नहीं, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, सेलर्स ने अपना एग्रेसिवनेस दिखाया और मार्केट नीचे ले गए। यहाँ पे लेकिन उल्टा हुआ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पोजीशन शॉर्ट्स बनी थी वो यहाँ पे जो है शॉर्ट कवर होते हैं नज़र आए। अब इसमें दो कंडीशन होती है, देखिए हम डिमांड सप्लाई की जब बात की जाती है तो ये एक तरह से हम देखेंगे तो ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से सप्लाई आई और मार्केट नीचे चला गया, यहाँ से जो है डिमांड आई, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये एक सप्लाई जोन है और ये एक डिमांड जोन है। तो अभी मार्केट जो है ये जो है सप्लाई जोन में वापस आ गया है, ठीक है ना। अब हम अगर देखेंगे तो मार्केट अभी भी सप्लाई जोन में ही है और मार्केट ने क्लोजिंग भी इसके समहाउ पास ही करी है। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी इसमें कि हम रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस देखते हैं। तो हम इसको मैंने ये आवरली चार्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि हमें पूरी पिक्चर समझ में आए क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस से हमें ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमें क्लियर इस एरिया में दिखाई दे रहा है। तो हम किस तरीके से रेजिस्टेंस एनालाइज करते हैं कि अगर मार्केट बार बार, है ना, एक प्राइस होती है। देखिए क्या होता है कि हमें हमेशा जो कैलकुलेशन करना होता है वो प्राइस पे करना होता है। तो प्राइस पॉइंट पे जब भी मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आया है, अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे जब आया है तो उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे जब इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट रीच किया तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन मिला, लेकिन मार्केट ने अगेन बायर्स ने पुश किया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मार्केट ने इसमें स्विंग को ब्रेक किया, अगेन पुश करने की कोशिश हुई, लेकिन अगेन जो है मार्केट ने स्विंग को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। उसके बाद में मार्केट में बायर्स ने फिर एंट्री ली और अगेन पुश किया इस लेवल तक, लेकिन अगेन सेम सिनेरियो, अगेन पुश किया सेम सिनेरियो, अगेन पुश किया सेम सिनेरियो होते होते यहाँ पे जो है मार्केट में बुलिश यहाँ पे एक व्यू आया और यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के साथ ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। तो आपको मैंने क्या बोला था, अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ और मार्केट ने अच्छी एक क्लोजिंग दी। अगेन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ और अगेन यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली, लेकिन ये जो बाइंग देखने को मिली अगेन ये कंसोलिडेशन टाइप के एरिया में देखने को मिली। यहाँ से अगेन सेलर्स ने अपना व्यू देखा और सेलर्स यहाँ पे अपना वापस से जो है कमांड अपने हाथ में ले लिया। अब जैसे ही सेलर्स यहाँ पे अपने रोल में आए तो यहाँ से उन्होंने मार्केट को सीधे देखिए गैप डाउन, यहाँ पे ओपनिंग एंट्री हुई। रीज़न कोई भी हो सकता है, रीज़न कहा जाता है कि HDFC का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये वो, देखिए रीज़न से हमें नहीं, हमें चार्ट के हिसाब से देखना है। यहाँ पे वीकनेस दिखाई दी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के साथ में मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, लेकिन इमीडिएटली रिजेक्शन मिलने के साथ साथ मार्केट जो है फर्दर नीचे की तरफ क्लोज हो गया। तो हमेशा इस एरिया में जो देखा गया है अभी तक, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हर जगह पे देखिए हर एक एरिया में जो है हमें यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिख रहा है। अब क्या हो सकता है कल की कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट अगर यहाँ से जो है कंटिन्यू करता है फर्दर अप तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ फर्दर जो है वो जा सकता है, ठीक है ना। और मार्केट इन लेवल्स तक भी अब 22,000 के वापस जो है रीच कर सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो अभी भी मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो देखिए यहाँ से जब मार्केट में बुलिशनेस दिखी थी वो धीरे 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 जैसे कैंडल का साइज़ देखेंगे तो आप यहाँ पे वीक होती चली गई। तो और क्लोज होते होते जो है कैंडल का साइज़ आप देखेंगे तो आप बहुत ही बोलते हैं ना छोटा होता चला गया। वॉल्यूम्स की अगर नज़र डालें तो वो वॉल्यूम्स जो इस कैंडल में वॉल्यूम थे उससे ऊपर वॉल्यूम्स यहाँ पे आए ही नहीं, बस यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए वॉल्यूम्स आए हैं लेकिन उतने नहीं है। अब हम यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे जो है सेलर्स का इंटरेस्ट कितना है ना, और बायर्स का इंटरेस्ट कितना है। क्या बायर्स यहाँ से फर्दर इसको पुश कर पाते हैं कल के डेट में, या सेलर्स यहाँ से कंट्रोल लेते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ ढकेलते हैं। अगर मार्केट सेलर्स नीचे की तरफ ढकेलते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा लगभग 21,500 के आसपास का यहाँ पे हमें नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कल या 1-2 दिनों के अंदर अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो। अगर फर्दर मार्केट यहाँ से अप मूव देता है तो हमें 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम जो है वो इस रेंज में हैं। हो सकता है मार्केट कल के दिन और एक आध दिन यहाँ पे भी बोलते हैं ना ट्रैवल कर सकता है इस रेंज के अंदर, और फिर फर्दर या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ का मूव डिसाइड हो सकता है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कल के लिए एज पर करंट सिनेरियो। अभी जो दिखाई दे रहा है देखिए कल की सिचुएशन कल ही समझ में आएगी, लेकिन अभी के हिसाब से हम क्या प्लान कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में आएंगे कि 5 मिनट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक सेकंड, इसको मैं ऐसे एक सेकंड जो है ये है, ठीक है।
है ना, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। तो अब देखिए अभी ये रेंज आप दिख रही है आपको, जो मैंने रेंज मार्क करी इसी के अंदर हमारे सारे रिजेक्शंस है और ये एरिया और रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने फिर भी बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई है। अब 5 मिनट के चार्ट में हम आ गए हैं और अब हम आगे देखते हैं कि मार्केट में अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकती है। ऊपर की सिचुएशन मैंने आपको बताई 22,000 तक के टारगेट है, नीचे की तरफ में 21,500 तक के टारगेट है। अब अगर मार्केट कल के दिन ओपन या तो गैप डाउन होता है ना, और इन लेवल्स के नीचे होता है 680 21,680 के अगर मार्केट नीचे ओपन होता है यहाँ पे, और फर्दर आप मूव पे कहीं से भी मार्केट अगर रिजेक्शन लेके जो भी स्विंग करंट स्विंग उसको ब्रेक करता है, तो हम नीचे की तरफ का व्यू रखेंगे और 500 तक के हमारे जो है टारगेट यहाँ तक के हमारे होंगे 21,500 तक के। अगर मार्केट खुलने के बाद ही सीधे फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ जाने लगे और उसके बाद में इस रेंज को ब्रेक करें, तो भी हमारा सेम व्यू होगा। हम यहाँ पे कहीं पे भी हमें अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है, यहाँ पे हम इमीडिएटली ऑन ब्रेक पे नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को। क्योंकि देखिए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिए कि हम अभी यहाँ पे हमारे पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट एक स्विंग बनाते हुए चल रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे स्विंग्स है, ये कोई बड़े स्विंग्स नहीं है। ये स्विंग्स पे कभी भी बिलीव नहीं करना है, ये स्विंग्स की ट्रेंड लाइन पे कभी बिलीव नहीं करना है। देखिए ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ट्रेंड लाइन जो होती है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ना, आप इसको जो है बहुत हल्के में ले सकते हैं, लोग ले लेते हैं, लेकिन ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि बस मैंने यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन बना दी, ये ब्रेक हुई तो मैंने शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। देखिए ट्रेंड लाइन का एक मतलब होता है कि ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड जब तक नहीं बता पाती तब तक वो ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हमें ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, देखिए यहाँ पे इतने छोटे इसमें क्या आप यहाँ पे ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं, किस पेस पे करेंगे, क्या स्विंग हाई और क्या स्विंग लो लेंगे यहाँ पे आप। एटलीस्ट अगर ये इस तरीके का पैटर्न बना हुआ होता तो मैं आपको कहता कि हाँ यार ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अब इसके ब्रेक पे या इस स्विंग के ब्रेक पे हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि 680 मतलब ये स्विंग्स जो है एटलीस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक स्विंग आया और फिर मार्केट ने ये यहाँ पे मार्केट जो है जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये स्विंग को हम कंसिडर करेंगे। और ये 21,600 जो एक लेवल है उसके सॉरी 21,700 जो लेवल है उसके नीचे है 700 को, तो मार्केट 700 को नीचे की तरफ जाके और 21,680 के नीचे अगर निकल जाता है, तब हमारे लिए एक कन्फर्मेशन होगा कि यहाँ से थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम उस पर एकदम ब्रेक डाउन पे नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाए और कंटिन्यू कर ले ऊपर की तरफ, तो ये हो सकता है ये एक स्विंग क्रिएशन हो फिर, है ना, ये पुल बैक हो सकता है। इसीलिए हमें वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से आए, कंटिन्यूशन दिखाए ऊपर की तरफ, और जब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ से ट्रेड मिलेगा। हम 500 तक का 21,500 तक का टारगेट, पहला टारगेट हम देख सकते हैं। फर्दर मूव करता है तो नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो हमें वेट करना है मार्केट को ऊपर सस्टेन किस तरीके से, सारा मार्केट में मोमेंटम किस तरीके का है। तो हम किसी डिप पे जो है वो इस रेंज के आसपास में और बाय कर सकते हैं एक फर्दर अप मूव के लिए, जो कि होगा 22,000 तक का हमें टारगेट यहाँ पे दिखा है। लेकिन एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर हमें यहाँ पे मार्केट को देखना है, और अगली मतलब जो कैंडल्स हैं ऊपर 2 आवरली कैंडल्स जो है ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए 21,800 के अबाव, है ना, तब तो हमारे लिए एक कन्फर्मेशन की सिचुएशन बनेगी। उसके बाद में हम डिप पे जो है वो बाय करने की सोचेंगे। फिलहाल जो है दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैंने ये 2 ऑप्शन आपको अभी मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये लेवल्स को कंसिडर करें और देखें। मैं बोलता हूँ ट्रेड न लें, ट्रेड को देखें कि क्या सिचुएशन बनी और किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिली। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और अब कल मिलेंगे, कल के दिन कल का एनालिसिस करेंगे और आगे की चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपको सीरीज़ के बारे में, वो सीरीज़ की वीडियो में तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो जब व्यूज़ आने लगेंगे, लोग आप बोलेंगे मुझे कि आगे की उसमें चीज़ें आप इंटरेस्टेड, तब मैं उस पर मेहनत करूँगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।